गहरे समुद्र के नीचे असल में क्या है? विशाल समुद्र और उसकी असीम गहराई जिसके बारे में अभी हमें कुछ सटीक जानकारी नहीं है। समुद्र कितना गहरा है, इसका अंतिम छोर क्या है, इसकी गहराई में कौन कौन से जीव हैं, इन सब से हम अभी भी अनजान हैं। दुनिया के कोने कोने में तो मनुष्य पहुंच चुका है, पर यह एक जगह रह गई है जो अभी भी शोध का विषय बनी हुई है। माना जाता है कि पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी। लगातार जलने के बाद धीरे धीरे ये ठंडी हो गई, जिससे पृथ्वी के इर्द गिर्द बनी भाप ठंडी हुई और पानी के रूप में बरसी, और ये बरसात सालों तक चली, जिससे समुद्र बने और उसी के बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पर हमारा प्रश्न ये है कि समुद्र अपने अंदर कितनी गहराई लेकर बैठा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि समुद्र पृथ्वी के 70% हिस्से पर अपना राज जमा कर बैठा है। समुद्र अपने भीतर कई ऐसे राज समेटे बैठा हुआ है जो शायद हमारी सोच से भी बाहर हो। समुद्र की कल्पना अगर हम ऐसे राक्षस से करें जो सब कुछ खा जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के पेट में अगर हम बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़, दुनिया के सारे पेड़ पौधे डाल दें तो ये सब निकल जाएगा। खैर, चलिए हम समुद्र की गहराई में चलते हैं और जानकारी लेकर आते हैं कि हमारा समुद्र कितना गहरा है। आपको बता दें कि समुद्र की औसतन गहराई 3682 मीटर या 12080 फीट है। इसका तल समतल या एक समान नहीं है, यानी अलग अलग तल में समुद्र में पानी की गहराई भी अलग अलग है। अब कहाँ कितनी गहराई है ये तो वही बता सकता है जिसने समुद्र में सफ़र किया हो। लोगों का कहना है कि महासागर में एक जगह है जो सबसे गहरी है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर और 36,201 फीट मापी है। ये जगह प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। ये समुद्र का सबसे गहरा और खतरनाक हिस्सा है। मारियाना ट्रेंच समुद्र तल से इतना गहरा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट इसमें समा जाए। यहाँ का दबाव सतह से करीब 26 गुना ज़्यादा है, जो आपकी बॉडी के अंदर के कुछ सॉफ्ट हिस्सों को आसानी से फाड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक खाई में 3 लोग जाकर वापस आ चुके हैं। सबसे पहले साल 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श नाम के 2 व्यक्ति इस खतरनाक खाई में गए थे। 5 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो चैलेंजर डीप के आखिरी बिंदु तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया, पर वहां ज्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यहां जाने के बाद एक बात सामने आई, यहाँ भी जीवन है, यानी यहाँ भी कुछ मछलियाँ देखने को मिली। साइंटिस्ट को इस बात ने अचंभे में डाल दिया, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियाँ भी टूटकर बिखर जाती हैं, तो ना हड्डियाँ ना जीवन। लेकिन हाल के अभ्यास से पता चला है कि वहाँ पर कई तरह के जीव रहते हैं। पर यह कैसे हो सकता है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी ना पहुँचता हो? ऐसे गहरे समुद्र में जीवन होना प्रकृति का एक अजूबा ही है। इसके बाद हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जिनका नाम जेम्स कैमरॉन है, उन्होंने साल 2012 में अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमरीन के जरिए चैलेंजर डीप खाई के अंत तक पहुंचने की कोशिश की। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है तो आपको बता दूं कि क्या आपने अवतार या टाइटैनिक मूवी देखी है? उस मूवी को बनाने वाले का नाम ही जेम्स कैमरॉन था। वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड भी किया था। समुद्र की गहराई उसके सरफेस से शुरू होती है। इस सरफेस में 40 मीटर की गहराई तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। यह समुद्र का पहला पड़ाव होता है जहां बहुत सारे स्विमर यहीं तक ही स्विमिंग कर पाते हैं। 100 मीटर नीचे जाने पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो बहुत खतरनाक होता है। समुद्र के इस दबाव से आपका शरीर काम करना बंद कर सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर रिच ने 214 मीटर गहराई में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था, और इसी रिकॉर्ड के कारण दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से भी जानती है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने
उस वक्त तोड़ दिया जब उन्होंने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा ड्राइविंग की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। इसके आगे यानी कि 500 मीटर की गहराई पर अगर जाएं तो ये वो लेवल है जहां ब्लू व्हेल रहती है। ब्लू व्हेल समुद्र में 500 मीटर की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। इसके नीचे और गहराई में जाएं यानी कि करीब 535 मीटर की गहराई पर यहाँ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि यदि कोई इस लेवल पर आ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक बड़ा सा हाथी उसकी पीठ पर सवार हो गया है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इस लेवल पर भी बड़ी आसानी से तैर सकते हैं। ये लेवल पेंगुइन की ड्राइविंग के लिए सही है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। 750 मीटर। दोस्तों, यहाँ कोई इंसान बिना परमिशन तो जा ही नहीं सकता। यहाँ जाना बहुत रिस्की है क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी मॉडर्न न्यूक्लियर मरीन जगह जगह तैनात की हुई है। यहाँ से थोड़ी और नीचे यानी कि 850 मीटर की गहराई पर जाया जाए तो ये वो जगह है जहां तक सूर्य की रोशनी तो पहुंच जाएगी और साथ ही साथ दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी पूरी इस गहराई में समा जाएगी। अब आप इस गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। करीब 1000 मीटर की गहराई में जाने पर महासागर का विस्तार है यानी स्कैरी जोन जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यहाँ बहुत अंधेरा होता है और कोई इंसान भी यहाँ नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर बिना कोई उपकरण के कोई इंसान यहाँ तक जाता है तो उसकी मौत कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी कुछ जीव रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी कि 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं। ये समुद्री कछुए के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ दुनिया के बहुत बड़े बड़े कछुए रहते हैं जिनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें तो जैसे एक नई ही दुनिया मिलती है। ये जगह खतरनाक जीवों से भरी पड़ी है। यहाँ पर एक फिश ऐसी भी पाई जाती है जिसके पास खुद की टॉर्च है। जी हाँ दोस्तों, लाइट फिश नाम की इस मछली के पास खुद की टॉर्च होती है जो इसे शिकार करने में मदद करती है। और गहराई में करीब 2200 मीटर की गहराई में जाने पर हमें अजीबोगरीब जीव दिखाई देंगे। यहाँ हमें स्पर्म व्हेल भी नजर आती है और भी खतरनाक जीव हमें इस गहराई में मिलते हैं। और गहराई यानी कि 4000 मीटर वाले एरिया को अब सेसल जोन कहते हैं। यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आपको लगेगा कि आपके पीछे 2 से 3 हाथी बैठे हुए हैं। यानी यहाँ का वाटर प्रेशर 11,000 पाउंड्स के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर भी वाइपर फिश जैसी अजीबोगरीब मछलियाँ पाई जाती हैं। इससे भी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर हेडल जोन शुरू हो जाता है जिसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके और डीप यानी कि 8800 मीटर की गहराई पर जाएं तो ये वो एरिया है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को डुबाया जाए तो वो पूरा का पूरा समाया जा सकता है। यहाँ भी वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके और गहराई पर जाएं यानी कि करीब 10,972 मीटर की गहराई पर तो ये आसमान में उड़ रहे किसी हाईएस्ट एयरलाइन के जैसे है। अगर आपने फ्लाइट में सफ़र किया है और विंडो से कभी नीचे की ओर देखा है तो समझ जाइए ये वही गहराई है। अभी हमारा सफ़र यहीं पूरा नहीं हुआ, अभी हमें और आगे जाना है समुद्र की उस गहराई तक जो 10,994 मीटर पर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही गहराई है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। मारियाना ट्रेंच ये हमें इंसानों द्वारा नापी गई सबसे गहरी समुद्र की गहराई है। ये अभी तक की खोजी हुई सबसे गहरी खोज है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक गहरा है हमारा समुद्र जो अभी भी हमसे बहुत दूर है। लेकिन वो समय दूर नहीं जब हम मारियाना ट्रेंच से भी आगे जाएंगे और आपको उसकी सैर पर ले जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाई जा सके। भाई लोग प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।